त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्ते दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने शुरुआत में मृत्युंजय मंत्र का क्यों उच्चारण किया, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो इसी के ऊपर तो होने वाली है। आखिर बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इस मृत्युंजय मंत्र को मृत्यु का मंत्र क्यों कहा जाता है, यानी कि मृत्यु से बचने के लिए आखिर इस मंत्र का क्यों प्रयोग किया जाता है, आखिर किसके द्वारा इस मंत्र की रचना की गई हुई है और किसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि मृत्यु से हमें ये मंत्र बचा सकता है और हमें इससे दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। तो इसका पूरी जो एक गाथा है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर पहली बार हो चैनल के ऊपर तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बना उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये जो इतिहास है वो धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं हम लोग। और अगर कोई बताने वाला नहीं होगा, अगर कोई बताने वाला है लेकिन आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को बने उतना शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र के जाप से आपको यमराज से किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होगी और आपकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इस महामृत्युंजय के पीछे एक बहुत ही सी एक धार्मिक जो कथा है वो काफी प्रचलित है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात यूं है कि भगवान शंकर को तो आप जानते हैं, उनके कई सारे नाम हैं। उनमें से उनका जो एक नाम है वो है भोलेनाथ, यानी कि वो बहुत ही भोले हैं। अगर कोई भी उनकी तपस्या मन लगा करता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मांग पुत्र मांग, क्या वरदान तुझे चाहिए, और कोई भी वरदान मांगो तो वो दे देते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रसंग और भी है कि जब भस्मासुर ने काफी अच्छी तपस्या की और भगवान शंकर से उसने एक वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा जा तथास्तु, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भस्मासुर उन्हीं के ऊपर सबसे पहले हाथ रखने के लिए आएगा। तो आपको वो शायद कथा मालूम होगी, अगर नहीं है तो बाद में मैं आपको बता दूंगा इसके ऊपर एक वीडियो लेकर। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो ऋषि मृकंडे जो भगवान शंकर के भक्तों में से वो एक थे, उन्होंने काफी कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। तो जब उन्हें उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो मृकंडे ऋषि ने कहा कि मुझे इच्छानुसार संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वो वरदान देता हूँ, लेकिन उस संतान की जो आयु है वो काफी कम होगी। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद ऋषि के घर पर पुत्र का जन्म हुआ। जब उनकी कुंडली दूसरे ऋषि मुनियों को दिखाई गई तो उन ऋषि मुनियों ने कहा कि इस पुत्र की जो आयु है वो काफी कम है, वो मात्र 16 साल ही जी पाएगा। तो इससे जो ऋषि मृकंडे है वो चिंतित हो गए। उन्हें चिंता में देखकर वो जब घर आया तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो ऋषि मुनि ने सारी जो बातें है वो उनकी पत्नी को बताई। तो उनकी पत्नी ने ऋषि को समझाते हुए कहा कि ये काम कीजिए कि अब इसकी जो जिंदगी की जो इसकी आयु की जो ये चिंता है वो हम भगवान शंकर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो जब वो बड़ा हुआ धीरे धीरे तो ऋषि मृकंडे ने उनका जो नाम है वो मार्कंडेय रखा और उन्हें एक मंत्र दिया, जिसकी वजह से मार्कंडेय थे वो हर रोज मंदिर में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। और उनके पिता ने उन्हें कहा कि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनसे दीर्घायु यानी कि अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लो, तो तुम इससे बच सकते हो। तो मार्कंडेय गया मंदिर के अंदर और काफी साल तक उसने तपस्या की, लेकिन 16 साल तो बीत गए। तो अब यमराज के जो दूत होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, जिसे हम यमदूत कहते हैं, वो आए। लेकिन उन्हें तपस्या में देखकर, उन्होंने मार्कंडेय को तपस्या में देखकर वो फिर वापस चले गए और यमराज से जाकर पूरी बात की कि ऐसा जो मार्कंडेय है वो भगवान शिव की तपस्या में लीन है। तो फिर यमराज खुद आए और उन्हें जब देखा तो उन्होंने मार्कंडेय को देखकर पाश यानी कि जो यमराज के पास एक छड़ी होती है ना, जिससे वो प्राण को हर लेते हैं, उन्होंने उसे मार्कंडेय की ओर ऐसे फेंका। तो मार्कंडेय को जब पता चला कि यमराज मुझे लेने के लिए आए हैं, मेरे प्राण को लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मार्कंडेय ने जो भगवान की जो शिवलिंग थी उन्हें ऐसे पकड़ लिया। तो
जब वो लेने आ रहे थे तो भगवान शंकर इससे क्रोधित हो गए। अब वो है ईश्वर किसे कहा जाता है? जिसके भक्ति में लीन होकर जाओ, आप जिसके सहारे में आप जाते हो तो भगवान आपको थोड़ी ना कष्ट पहुंचने देंगे। तो यमराज की इस वारदात से भगवान शंकर काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि ये मेरा धर्म है प्राण को हरना, और आपने ही कहा था, ये आपका ही विधान था कि इसकी जो आयु है वो सिर्फ 16 साल की होगी। तब भगवान शंकर ने मार्कंडेय को अमरत्व यानी कि दीर्घायु का वरदान दिया और भगवान ने खुद का ही विधान बदल दिया। और मार्कंडेय जब तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, जो कि आज हम सब उसका उच्चारण कर रहे हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जिसका मतलब यह होता है कि हे शिव जी, हम आपकी इस मंत्र का जाप करते जिससे हमें दीर्घायु प्राप्त कीजिए, हमें करवाइए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखिए कि जिसकी वजह से मौत हमारे समीप ना आ जाए। इसका पूरा मतलब इस प्रकार से होता है। तो ये पूरी एक घटना महामृत्युंजय मंत्रों को लेकर हुई थी और ये कथा काफी प्रचलित है और हमारे वेद पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसके आधार पर अलग अलग मंत्रों की रचनाएं की गई हुई है। अब दोस्तों देखने लायक बात यह है कि हम सब लोग ये कहते हैं कि विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता। आखिर ये बात भी सही है, स्वयं विधाता अपने लेख को नहीं बदल सकते, लेकिन इस कथा में मार्कंडेय को भगवान शंकर ने कहा ही था पहले ऋषि को कि आपको पुत्र को तो प्राप्ति होगी लेकिन उसकी जो आयु है वो काफी कम होगी। लेकिन उसके बाद भगवान शिव ने ही उन्हें दीर्घायु का वरदान दे दिया, यानी कि भगवान शंकर ने अपने ही विधान को बदला। क्यों? क्योंकि मार्कंडेय की भक्ति इतनी ज्यादा थी, मार्कंडेय की भक्ति उतनी पवित्र थी, कोई स्वार्थ नहीं था। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर से कुछ ना मांगो, बस उनमें श्रद्धा रखो और सिर्फ भक्ति करो। और जब भी आपको कोई भी मुश्किल है तो बस उनके शरणों में चले जाओ, तो भगवान खुद आएंगे मदद करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा सार यही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया था और काफी इंटरेस्टिंग माहिती इसके अंदर थी। बने उतना शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है इस वीडियो को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ऐसे अमेजिंग वीडियो आप सब लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।